नियाज साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात कर लूं। वो आपकी पार्टी के रुकन जिन्हें पैसे लेते हुए देखा जा सकता है। मैं अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप, खैरियत से? शुक्र है जी, शुक्र है जी। ये वीडियो तो देखी होगी आपने? बिल्कुल देखिए जी। हाँ, माशाल्लाह काफी सारी दथियां पड़ी हुई है सामने। बस 1 करोड़ रुपए है सर। अब काफी कम पैसे नहीं? ये स्पीकर हाउस में इन्होंने मेहनत और कर करके में बुलवाया गया था और ये हर एक एमपीए को दिए गए थे कि आप इस पर इलेक्शन लड़े और इसके अलावा पार्टी को सपोर्ट करे। जनरल इलेक्शन में भी हम आपको टिकट के लिए सपोर्ट करेंगे, आप अप्लाई करेंगे और इसके अलावा सेनेट इलेक्शन पार्टी को कैंडिडेट को सपोर्ट करे। ये हमने वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं ब्रदर। एक आदमी मुझे बुलाए, मैं एमपीए हूं, और वो मुझे कहे कि जनाब ये 1 करोड़ रुपया ले लें। सवाल तो मैं पूछूंगा कि भाई किस चीज के पैसे दे रहे हैं, चाहे वो स्पीकर है उसमें हो, गलत खराबी तो स्पीकर की है, इन्वेस्टिगेट तो उधर भी होना चाहिए कि स्पीकर है उसमें बुला के आपको पैसे दिए। आपने ये सवाल नहीं पूछा कि मुझे पैसे किस लिए दे रहे हो? मैंने पूछा ना, तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी की तरफ से है और आप इस पर जनरल इलेक्शन में आपको आसान होगा, आप इस पर झंडा पोस्टर ये कर ले और हमें जनरल इलेक्शन में हम आपको सपोर्ट भी करेंगे और उसके अलावा जो है आपको सेनेट इलेक्शन में आपको हमारे उम्मीदवार जो हम अपनी उम्मीदवार ला रहे हैं, जो दूसरे पार्टियों से हमने मतलब तोड़े और उसको खड़ा किए और पैसों। सर लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपने जब वो पैसे 1 करोड़ रुपया लिया, आपने जाके अपने दोस्तों दूसरे एमपीएस को बताया कि मुझे पार्टी ने 1 करोड़ रुपया दिया? ये तो सब एमपीएस ने इस वक्त शेयर भी किया था एक दूसरे के साथ ये बातें, और मैंने तो चैनल पर भी बताया था कि मुझे पैसे दिए गए हैं। तो फिर 20 एमपीएस का क्यों जिक्र किया गया कि 20 एमपीएस को पैसे मिले? आपके एमपीएस की तादाद तो कुछ 40-50 के करीब थी। आपको ये नहीं लगा कि अगर 20 हैं और उनको पार्टी से निकाल दिया गया तो जरूर इसमें कोई खराबी हुई होगी? सर थोड़ा सा अगर ऊंचा बोले तो थोड़ा सा। मैंने ये कहा कि आपको जब पैसे दिए गए, आपने 1 करोड़ रुपया ले भी लिया, वो कोई पार्टी फंड से पैसे देने की बात इलेक्शन से पहले फिर ये भी बताया होगा आपने वोट किसको डालना है। जाहिर है सेनेट इलेक्शन में तो पूरा 1, 2, 3, 4, 5 बताया जाता है कि किस किस को वोट डालना है। आपने ये भी उस जगह पे फैसला हुआ होगा। मैंने सर अपने पार्टी को वोट दिया है, तो अपने पार्टी को सपोर्ट किया था और अपने पार्टी के उम्मीदवार सेनेटर अयूब अफरीदी साहब मेरे पैनल पर खड़े थे, जो मतलब मुझे बताया गया था कि आपने सेनेटर अयूब अफरीदी को वोट देने हैं। अब्दुल्ला भाई मुझे एक बात बताएं, वैसे एक और चीज पूछना चाहता हूं आपसे। यानी आपको ये भी बात दिलचस्प और अजीब नहीं लगी कि अपने आदमी को पैसे देने के लिए, वोट देने के लिए मुझे पैसे दे रहे हैं? आपको तो पूछना चाहिए था यार, मैं अपनी पार्टी को तो वैसे ही वोट डाल दूंगा, पैसे काहे को दे रहे हो? ये इस वजह से सर दे रहे थे कि ये डर रहे थे कि मतलब कहीं दूसरे पार्टियों से ये लोग पैसे ना ले लें, कहीं हमारी उम्मीदवार फेल ना हो जाए। हालांकि हमारे सारे उम्मीदवार पासों के अलावा सिवाय ख्याल जमान साहब के। अच्छा, लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें निकालनी थी, वो तो कोई ना कोई तो गया होगा जिसकी वजह से 7 सूबाई निशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी ने 2 सेनेटर निकाले। किसी ने तो किया होगा ये सारा। बिल्कुल सर, इसमें लाजमी बात है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ क्या है, आप मेरी बात को समझे नहीं सर। समझाएं। मुझे पैसे अपने बड़ों की तरफ से, अपने लीडरशिप की तरफ से दिए गए। ये मुझे सिर्फ नहीं, ये बहुत से एमपीएस को मिले थे और उसी वक्त मैंने तो एक्सेप्ट भी किया था कि हमें पैसे दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हमें पैसे नहीं दिए गए सेनेट में। सेनेट से पहले हमें पैसे दिए गए थे कि आप सेनेट इलेक्शन सपोर्ट करें, जो हम उम्मीदवार ला रहे हैं इनसे पैसे हमने इकट्ठा किए हैं और ये कुछ पार्टी फंड में जाएगा और कुछ आपको दे रहे हैं। और इसके अलावा आप जनरल इलेक्शन में टिकट के लिए अप्लाई करेंगे तो हम आपको टिकट में सपोर्ट करेंगे। और तीसरा ये कि जनरल इलेक्शन में आप इलेक्शन लड़ेंगे तो उसका खर्चा है, तो उस खर्चे के लिए ये आपको हम खर्चा दे रहे हैं, तो इस वजह से आप ये पार्टी की तरफ से रख ले। तो हम तो खुश हुए कि चलो पार्टी की तरफ से हमें सपोर्ट मिल गया। सर ये सेनेटर फिदा मोहम्मद खान साहब के टिकट चल रहे हैं, हम अपने ही लोगों को पैसे क्यों देंगे? ये अभी आप अगर देखें, सुन ले, मैं पूरे पढ़ के सुना देता हूं। कहते हैं हम अपने लोगों को, आपका इल्जाम या आपकी बात बेबुनियाद है। सेनेटर फिदा मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं हम अपने बंदों को, और ये बात समझ में भी नहीं आती कि अपने आदमी को, अपने सेनेट के उम्मीदवार को वोट देने के लिए पैसे कोई क्यों देगा? आपको खुद ये सवाल पूछना चाहिए था। अब्बासी साहब, मैं बता रहा हूं ना, मैं
इसके हवाले से ये बात बता रहा हूँ कि उस वक्त की अपनी दो वीडियो सामने आ गई पैसे लेते हुए कि अब उनकी बात की अपनी वैल्यू क्या रह गई। अब तो ये उस वक्त बात करते आप ये ना। जाके ये फैसला अब आपकी पार्टी वो करेगी, उस वक्त लेकिन बात मेरी करते हैं, लॉजिक उनकी समझ नहीं वैल्यू आ क्या रही रह कि मैं जाती। एआरवाई पे काम लेकिन- करता हूं, मुझे सुन लीजिए जी। कि मुझे तनख्वाह मिलती है और फिर मुझे सलमान इकबाल साहब किसी बड़े इवेंट से पहले कहें कि यार तुमने काम ये करना, ये एक्स्ट्रा पैसे ले लो, मैं पूछूंगा भाई तनख्वाह मिल रही, मैं पार्टी मैं इस वही- इदारे का रुकन हूं, मैं काय को ये काम करूंगा। आपको ये सवाल पूछना चाहिए था। इजाजत दें, एक और मेंबर मेरे साथ मौजूद है, मोहम्मद अली बाचा साहब, जो पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली के पार्लिमानी लीडर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये आप पर भी इल्जाम है पैसे, आपकी वीडियो आपने देखी होगी, ये सिगरेट आप ही पी रहे हैं? बिल्कुल मैं पी रहा हूँ। अच्छा सर, ये पीपल्स पार्टी के 7 रुकन थे पिछली असेंबली में, 7-8, हाँ जी बिल्कुल। और आपने 2 सेनेटर्स मुंतखब करा लिए। जी जी। वो रॉकेट साइंस क्या थी बॉस, ये तो समझाएं मुझको। ये यही रॉकेट साइंस थी जो गड्डियां सामने पड़ी हुई हैं? ये गड्डियां मेरे सामने नहीं पड़ी, ये मैं बार बार आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह आपसे अभी उबैद ने बात की है, मुझ पे तो ये इल्जाम है कि मैं गड्डियां दे रहा हूँ। अच्छा, मुझ पे तो ये इल्जाम लगा रहे हैं ना आप। मैं तो ये पूछ रहा हूं आप देने वालों में से, क्योंकि इस वीडियो में नजर नहीं आ रहा आप ले रहे हैं या दे रहे हैं। ये समझा दें कि आपने दिए हैं, लिए हैं, ये पहले बता देना। मैंने न दिए न लिए, अभी वीडियो में अभी मैं सिगरेट पी रहा हूँ, इतना रिलैक्स। तो आप ये कह रहे हैं कि जब आप बैठे होते हैं तो उमूमन इस तरह की गड्डियां आपके सामने पड़ी रहती है? मैंने ये कब कहा कि मेरे सामने गड्डियां पड़ी हुई? शायद तो फिर ये तो समझाएं कि अगर नहीं रेगुलरली पड़ी रहती तो इस दफा इस पैसे का सामने पड़े होने का मकसद क्या था? काशिफ भाई आप जरा ये चेक कर ले, पीछे व्यू चेक कर ले, ये 2 वीडियोज है, 2 फुल स्क्रीन पे लाएं सर। देखें, जिस बाकी ने पैसे लिए वो मान रहे हैं हाँ हमने पैसे लिए। और अभी आपने अब्दुल्ला साहब को सुना, उन्होंने कहा हाँ पैसे लिए लेकिन अपनी पार्टी से लिए। आप ये कह रहे हैं कि ये वीडियो 2 है, ये 2 कहां से लग रही है सर? एक ही वीडियो लग रही है। देखिए, एक ये वीडियो है, एक जो पैसे वो ले रहे हैं, दूसरी वीडियो वो है। अच्छा ठीक है, एक ये वीडियो है। चले, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें मुझे, मैं ये तो बहस की और चली जाएगी। वो नहीं, तो कौन काशिफ सी भाई रॉकेट साइंस थी बॉस? ये तो आप काशिफ- जवाब देंगे ना कि बंदे आपके एक सीट के नहीं थे। मेरी बात तो सुन लेना। हेलो, मैं आपकी सुनता हूं, मेरे सवाल का जवाब दे दे कि आपके पास एक सेनेट की सीट के बंदे नहीं थे, आपने 2 सीटें कैसे निकाली है? बस मुझे वो समझा दें कि वो बगैर पैसे, क्या लोगों को आखिर वक्त में अखलाकियात याद आ गई थी, उनको लगा कि आपके उम्मीदवार बेहतरीन उम्मीदवार हैं, या फिर बगैर पैसे के सारी दुनिया मानती है कि बगैर पैसे के इलेक्शन नहीं जीता जाता, फिर पैसे लगे होंगे कि जो आपने बगैर, जहां आपकी एक सेनेटर की सीट नहीं निकलती आपने 2 निकाल ली? काशिफ भाई इस तरह बात है कि उस वक्त हेलो जी बताइए। उस वक्त एक सेनेट इलेक्शन हुआ था 2015 में, जी दूसरा सेनेट इलेक्शन हुआ था 2018 में। जी ठीक है, 2018 में जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त इनकी अपनी जो पीटीआई की अपनी जो पार्लिमानी पार्टी थी, उसमें तकरीबन 20-25 एमपीज ऐसे थे कि गवर्नमेंट के खिलाफ थे, इनके पॉलिसीज के खिलाफ थे। तो जरूरी तो नहीं है कि पैसों पे की वजह से हमें इन्होंने वोट दिए। इन्होंने अपने गवर्नमेंट पे आत्म एतमाद किया है, अपने पार्टी पॉलिसीज के खिलाफ इन्होंने वोट दिए। चले, मुझे एक बात बताएं सर, क्या फिर जो सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, आपके लीडर बहुत चीखे चलाए थे, क्या फिर लोगों ने आपके खिलाफ वोट दिया था चेयरमैन सेनेट के हक में, या वो बिके थे वोट? तो खिलाफ ही दिया होगा, खिलाफ ही दिया। तो आप ये मान रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को जो वोट मिले हैं वो ठीक मिले हैं, अगर आपकी पार्टी ने भी दिए तो? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि ठीक दिए होंगे, ये मैं नहीं कह रहा कि इन्होंने ठीक दिए होंगे। अच्छा, आप नहीं कह रहे? मगर लोग जी, आप यही मकसद ना कि लोग जाहिर बात आप यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप खरीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ इन्होंने वोट दिए। मैं वही तो कह रहा हूं कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने के लिए कोई लेन देन हुआ होगा ना सर, कोई पैसे दिए होंगे, किसी ने लिए होंगे, इसी वजह से आपको वोट डाला होगा किसी ने आके। खुदाई खिदमत के तौर पे वोट डालता सर। एक बंदा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हो तो जरूरी है कि वो पैसे लेकर पार्टी के खिलाफ वोट दें। वीडियो में तो पैसे नजर सर हर तरफ गड्डियां ही गड्डियां नजर आ रही है, हर तरफ जो 6-7 बंदों की वीडियो आई है, सारों के सामने पैसे लगे हुए हैं। काशिफ भाई जिधर मैं बैठा हूँ वो आप देख ले, मैं रिलैक्स बैठा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ। सर आप तो देने वालों में से होंगे ना, इसलिए रिलैक्स बैठे। आपने कहा मेरी 2 सेनेट की सीटें निकल आई, आप रिलैक्स थे। ये शॉपिंग करने वालों में शामिल हो गए ना।
किस चीज में शामिल होगा? वो कहते हैं आप शॉपिंग करने वालों में शामिल थे ना, आप एमपीएस की शॉपिंग करने बाहर निकले थे। ये विंडो शॉपिंग नहीं कर रहे थे, ये सही मानों में गड्डियां लेके बैठे हुए थे। ना मैं शॉपिंग नहीं कर रहा था, वो आप अपने एमपीएस से पूछिए कि किस पॉलिसी की वजह से हमें उन्होंने वोट दिए। ये अपने एमपीएस की जरा पूछे ना। 4 साल बाद आप ये वीडियो वायरल कर रहे हैं, फर्क आप 4 साल बाद वीडियो वायरल कर रहे हैं। चले जी आगे जब आपने बढ़ते अपने हैं। एमपीएस अब इनकी बात की सुने ना, गुफ्तगू मेरी नहीं बात तो रहेगी। सुने ना, बात जी, जी, सुने। जी, बताइए, आपने अपने एमपीएस पे इल्जाम लगाया, इलेक्शन में इन्होंने वोट भेजे हैं। आपको चाहिए था कि ये वीडियो दूसरे दिन वायरल कर लेते। 4 साल क्या तुक बनते कि आप 4 साल बाद वीडियो वायरल 2 साल बाद। लेकिन ये आपका वैलिड सवाल है। मैं इसके ब्रेक के बाद इनसे पूछता हूं कि कोई नहीं। 2 साल इंतजार क्यों करते रहे, या 2018 के इलेक्शन है, 2021 में ये वीडियो है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.